प्रोफेसर शिराज हुसैन, प्रिंसिपल KMDC, जो खास अपने वक्त में से निकाल के ने हमारे लिए आए। सब लोगों को मालूम है वो स्पेशलिटी ऑर्थोडोंटिक्स के जो है सुपरवाइजर भी हैं, प्लस बहुत अच्छे जो है वो कम्युनिकेशन स्किल के ट्रेनर भी हैं। एंड ही इज वर्किंग CPSP एज वेल, और बहुत सारी डेजिग्नेशन है जो हम अभी नहीं बता सकते, शायद लंबी लिस्ट हो उसकी। तो सर, क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए आपको मैं दावत दूंगा, तो काइंडली प्लीज। थैंक यू। पूरा अस्सलाम वालेकुम। अह, बहुत से लोगों को देख के अच्छा लगा। अह, सारा है, आकिब, इनसे मेरा बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा है। और सो मैं इनिशियली, अगर मैं अपने मतलब बताऊं कि सबसे पहले मैं KMDC के फर्स्ट बैच का हूँ। और सबसे पहले मेरा सिलेक्शन ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री में हुआ था 2003 में, पिम्स में फर्स्ट बैच लिया था उन्होंने। और उससे पहले मैं 5 इयर्स ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री पढ़ाता था। तो अल्टीमेटली खैर मैं ऑर्थोडोंटिक्स में चला गया। तो बड़ा रिफ्रेशिंग रहा कि आई एम श्योर कि आप लोगों को बड़ा अच्छा गेन हुआ होगा। और हमारे दौर में चूंकि हम शुरू के बैचेस थे तो बहुत ही कम लोग होते थे, तो रऊफ मेमन साहब होते थे, और वो जामशोरों से। तो हम जब 97 में हमने फाइनल ईयर में, तो उन्होंने एक वर्कशॉप की थी। सो उसमें गटमैन की उन्होंने जो है थ्योरीज और उसके कॉन्सेप्ट पे बात की थी। सो इट वाज माइंड ब्लोइंग कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट चेंज हो गए थे। डेंटिस्ट्री की जो इवॉल्वमेंट हुई है, मैं आपको बताऊं, जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो हमें ब्लॉक में ना प्रिपेयर कराया जाता था, कैविटी प्रिपरेशन, वो प्लास्टर के ब्लॉक होते थे। तो कॉन्सेप्ट ये था कि पहले राउंड बर लेंगे, फिर स्ट्रेट बर से वॉल बनाएंगे, फिर इन्वर्टेड कोन बर से जो है ना उसकी। तो हम ये करते थे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हमारे पास एक टीचर थे जो डॉक्टर आरिफ अली के साथ काम करते थे, हमारे नूरुद्दीन प्रधान। करंटली वो PhD और फैकल्टी हैं US में। तो थर्ड ईयर में जब हम लोग आए तो वो उन्होंने आए और उन्होंने कहा, यार एक बार होता है पेयर शेप, 330 L, जहाँ तक मुझे याद है अभी। यार वो सारे काम करते हैं सडनली, मतलब दुनिया तक पहले हम एक बार लगाते थे। उस वक्त जो छोटी सी फेंटोमेट में भी प्रिपरेशन करते थे, तो एक बार लगाते थे, दूसरा उन्होंने कहा नहीं यार, इसको यूं करोगे तो वॉल बना देगा, यूं करोगे तो राउंड भी कर देगा, सब कुछ कर देगा। दुनिया तब्दील हो गई। ठीक है। सो इंटरेस्ट बना तो डेंटिस्ट्री का जो फर्स्ट लव होता है वो मेरे ख्याल से मैक्सिलोफेशियल सर्जरी होता है। और फाइन ईयर का जो लव होता है ना, वो हाउस ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री होता है, कि लोग जब तक फाइन ईयर में आते हैं तो कहते हैं यार ऑपरेटिव डेंटिस्ट बनना है, रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट बनना है। तो उनके साथ हुआ, रऊफ साहब के साथ। फिर हम जब अगेन फाइन ईयर में आए तो रऊफ साहब ने हमें वर्कशॉप कराई माउंट माइंड रूट कैनाल के ऊपर। तो वहाँ से हमारे कॉन्सेप्ट तब्दील हुए। तो फिर क्या होता है, आप इवॉल्व होते हैं। तो इनिशियली मैं फैकल्टी बना, मुश्किल फैकल्टी था, तो बहुत सारे जो पुराने जानते हैं। तो थोड़ा ये होता है कि ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे जैसे हम इवॉल्व कैसे होते हैं। तो जब मैं नया नया बना तो हमारे यहाँ पढ़ाई जाती थी, पुरानी पुरानी किताबें होती थी, तो मैं वो लेकर आया था कंटेम्प्रेरी ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री की बुक। उतनी मोटी थी बुक, पढ़ा उसको, वो प्रोफ्लेक्टिव ओडोंटोमी, ये वो सब कुछ, नंबरिंग सिस्टम, बार, ये सब। टीचर बन गए भाई, टीचर बन गए तो लोगों से क्वेश्चन मुश्किल पूछना शुरू कर दिए। तो अपनी होता है ना जरा सा, थोड़ा सा होता है, कमजोर होता है ना बंदा, जो जरा झलक जाता है। तो वो हमारे टीचर होते थे ऑपरेटिव के, जो हमारे हेड थे जवान में। तो मैं कराते हम लोग थे सब चीजें। तो वाइवा होता था ना, मैं सर उसने ये नहीं बताया, सर इसने ये नहीं बताया। सर कहते हैं, वो सर जाने दो यार, ये सीख लेगा, जिंदगी में सीख लेगा। तो सीखना लाइफ, तो वक्त के साथ इवॉल्व हुए। तो अब सो इनिशियल 5 इयर्स में जो इनके प्रिंसिपल हैं, नया में मेरा क्लास फेलो है, और अरशद ऑपरेट, वो मेरे ख्याल से डाउ रेंटल में है। हम सब, डॉक्टर इम्तियाज हैं, वो डीन है अभी डाउ में, हम सब क्लास फेलो हैं। तो इनिशियल 5 इयर्स के हमारे बैच में सिर्फ एक डिस्टिंक्शन थी। 5 ईयर में एक डिस्टिंक्शन थी, एक नंबर से। और आज से सेकंड 2 साल पहले ऑर्थोडोंटिक के रिजल्ट में आउट ऑफ 100 60 डिस्टिंक्शन थी। ठीक है। तो मैंने उनसे कहा कि यार, मेरे डिपार्टमेंट में, तो मैंने उनसे कहा कि यार भाई, इस वक्त मतलब 40 वो लोग जिनकी डिस्टिंक्शन नहीं है, वो डिस्टिंक्टनेस होगा था। क्योंकि डिस्टिंक्ट का मतलब डिस्टिंक्ट है ना, तो डिस्टिंक्शन नहीं रही। तो वक्त के साथ फिर हाई एंड होते होते फिर आप सिंपल होना शुरू आते हैं, वो गोसियन कर्व की तरह का मामला है। तो क्या हुआ कि अब मैं जैसे रूट कैनाल है ना, मुझे पुरानी बातें याद आ गई। तो मैं लोगों से, पेशेंट से कहता, भाई गिलास है, उसको अंदर से साफ करना है, रोज करते हैं हम लोग ना। ना उससे बाहर जाना है, उसके पेंदे से बाहर नहीं जाना है, और उससे ऊपर छोड़ना नहीं है। ठीक है। यानी जब मैं अपने डॉक्टरों से बात करता हूँ, मैं कहता, बस एक गिलास है, उसको साफ करना है, इतनी सी बात है। और दूसरा ये कि एक जुमला पड़ा था, व्हेन इन डाउट थ्रो इट आउट। आंख बना लो कि ना, एक फाइल को हर दफा देखना चाहिए।
हम उठाते हैं और देखते हैं, डाउट में हो, बेहतर है फेंक दो बजाय इसके, के बाद में इसके वाली प्रैक्टिस कर रहे हो जो फाइल टूट जाती है, ये सब हो जाता है। तो बहरहाल बहुत ही अच्छा लगा, मेरे लिए बड़ा रिफ्रेशिंग था। और इतने सारे पार्टिसिपेंट को देखकर, और पुरानी इनकी तस्वीरें में बस पड़ी है अभी। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों का, आप लोगों ने मुझे बुलाया। और मैं छोटे से जो लेसन वक्त के साथ सीखा, और हम जो ग्रो करेंगे ना, आपको कम्पिटिटिव होना चाहिए, कंपटीटर भी होना चाहिए, लेकिन हेल्पिंग होना चाहिए। ठीक है, तो अपने कोलीग के साथ आपका कंपटीशन है, लेकिन इस तरह का नहीं है कि जिसमें आप उसको गिरा दें। तो इथिकल होना बहुत बड़ी बात है। और उससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मनी है ना, वो आपको ल्योर करती है। तो मसला ये है कि आपको नो कहना भी सीखना चाहिए, कि कभी कहे नहीं, पेशेंट तैयार है चीज कराने को, नो कहना सीखना, वो सबसे देर में सीखा। जो अब हम पेशेंट आते हैं, अभी मैं रिसेंटली ऑर्थो एक पेशेंट है, वो इधर उधर से होकर आई, उसकी ब्रेसिस ट्रीटमेंट में थी, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेडली जो चीजें मांग रही थी वो हो नहीं सकता था, अनरियलिस्टिक। तो जहाँ पे आपको इथिकल डिसीजन लेना चाहिए, तो जो आपके क्वेश्चन है और ट्रीटमेंट डिसीजन मेकिंग में, जब मैं देख रहा हूँ, मैं क्लिनिकल डिसीजन लेते, लेकिन अब वक्त आ रहा है कि इथिकल डिसीजन भी लेंगे। और अब वक्त आ रहा है कि आप सिर्फ सिंगल स्पेशलिटी प्रैक्टिस या जनरल डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस का स्कोप इतना नहीं होगा, जितना का स्पेशलिटी ओरिएंटेड प्रैक्टिस का होगा, मल्टी सेंटर जो हम बैठते हैं। सो एक दफा हमारे ग्रुप है जिसमें हम सब मौजूद हैं, तो वहां पे केस पुट हुआ, ऐसी किसी ने रख दिया कि एक एक दांत मिसिंग है, लोअर इंसाइजर। तो अब लोग, अब तो क्या अप्रोच क्या होती है, तो जो ऑपरेटिव वाले थे उन्होंने कहा जी मैं जो है स्पेस था वो एक इक्वल टू द सिंगल इंसाइजर के था, तो उन्होंने कहा कि मैं दांत लगा दूंगा इम्प्लांट। अच्छा, इम्प्लांट अगर आज से 20 साल पीछे चले जाए ना, तो कोई नहीं बोलता इम्प्लांट ट्रीटमेंट ऑप्शन में। तो ये 2006 8 10 के बाद ऐसा हॉट हुआ, और अब लोग जाते हैं, पहली चॉइस ज्यादातर लोग इम्प्लांट दे देते हैं। अगेन बहुत से मामले इथिकल नहीं होते। तो एक ने कहा इम्प्लांट, एक ने कहा मैं कंपोजिट फिलिंग करके दोनों तरफ से जरा सा ब्रॉड हो जाए, लेकिन लोअर जो है लिप उसको कवर करता है, स्माइल में अपर टीथ नजर आते हैं, लाइक मैं कर दूंगा। मैंने कहा मैं ऑर्थोडोंटिक करके स्पेस क्लोज कर दूंगा। सो बड़ी बहस हुई, मैंने कहा देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि नेचुरल है, आपको कोई मेंटेन नहीं करना था चीज, आपसे ओरल हाइजीन नॉर्मल मेंटेन करनी, सही हो जाएगा। तो जब केस आप इवॉल्व होते हैं तो आपके ऑप्शंस, तो मल्टी डिसिप्लिन में क्या होता है कि ना अच्छे ऑप्शंस होते हैं। तो हम प्रैक्टिस करते हैं, बहुत से लोग हमारे पास आते हैं चीज़ों के लिए, लेकिन मेरी राय ये कि ऐसे लोगों के साथ साकिब है, सारा है, ये हैं, इनके साथ बैठे हैं। एक टिप मिलेगी जो उन्होंने कोई 10 किताबें, मतलब किम्स क्लासिफिकेशन है, ये डमर्स क्लासिफिकेशन है, या इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो आपने इतनी किताबें पढ़ी होंगी तो निकाली होंगी, आपको एक सेकंड में पता चल गई। तो इल्म का जो जो फैज़ है ना, वो मतलब वो बयान से बाहर है। तो मैं कहता हूँ कि आगे बढ़ें, पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। अगेन वेरी मच थैंकफुल टू दी टीम पार्टिसिपेंट, दिस गुड स्पीकर्स, एवरीवन के आपने मुझे बुलाया, और मुझे भी मेमोरी रिफ्रेश हुई, और मेरी नॉलेज भी बढ़ी। अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।